बात बड़ी शर्मनाक भी है, खौफनाक भी है और दर्दनाक भी है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि खुदा के लिए आज ही इस पे तवज्जो देना शुरू कर दें। आपके घरों में बच्चे हैं या आपके छोटे भाई हैं, अगर आपको इन चीज़ों का नहीं अदराक, खुदा के लिए आज ही से इस पे तवज्जो देना शुरू करें। ये मसला इतना बढ़ चुका है कि अब ये हमारे गली मोहल्लों में आम हो चुका है, लेकिन हम में से किसी के अकल शऊर में ये चीज़ नहीं आ रही कि हम इसे कंट्रोल करें, हम इसका सद्देबाब करें, या कम अज़ कम हम इस चीज़ का मुआशरती बायकाट ही कर दें। और इतनी बड़ी बुराई है कि मेरे अल्लाह ने इसके करने वालों की पूरी बस्ती की बस्तियां उल्टा दी, उन पे पत्थरों की बारिश कर दी। यार, आप समझ तो गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने कुरान मजीद में इस चीज़ को खोल के बयान किया है, और उन बस्ती वालों को जो अजाब दिया उसको भी अल्लाह ने बता दिया कि देखो मैं इस चीज़ पे कितना गज़बनाक होता हूँ। जी, मैं बात कर रहा हूँ उस फेल की जिसको आप लवातत कहते हैं, हम जिन्स परस्ती कहते हैं, बच्चाबाजी या छोकरेबाजी कहते हैं। ये लानत हमारे मुआशरे में हर तरफ से हमें घिरती चली जा रही, और अगर हम इस तूफान के सामने डट के खड़े ना हुए तो वो दिन दूर नहीं जब हम पे भी कौम लूत की तरह पत्थर बरसेंगे। अब ये बुराई हमारे गली मोहल्लों में आम होती जा रही, हमारे मासूम बच्चे इसमें मुलविस होते जा रहे। खुदा के लिए होश के नाखन लीजिए। अगर आप खुदा न खास्ता इस बुराई में मुब्तला हो गए हैं तो अपने आप को इससे निकाल लीजिए, बचा लीजिए। ये तबाही है, ये आपको तबाह कर देगी। ये बहुत गंदा और लानती फेल है, आपकी आखिरत और दुनिया दोनों को बर्बाद कर देगी। खुदा के लिए इससे निकल आइए, अपने आप को इससे बचा लीजिए। अल्लाह ने तौबा के दरवाजे कभी भी बंद नहीं किए, तौबा के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। अल्लाह अपने बंदे के लौट आने का इंतजार करता है। सच्चे दिल से अपने दिल में तौबा कर लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके तमाम मामलात की इस्लाह कर देगा। और दूसरी बात, जो अभी मैंने सज़ा का जिक्र किया, तो कोई फ़र्द वाहिद किसी को सज़ा नहीं दे सकता। यह हुकूमत का काम होता है, सज़ाएं हुकूमत ने देनी होती हैं। लेकिन एक मुसलमान को इस गुनाह की शनाअत बताने के लिए, इस गुनाह की गंदगी बताने के लिए ये सब बताना पड़ता है कि ये किस हद तक इस्लामी नुक्ता नज़र से कितना गंदा गुनाह है, कितना गंदा काम है। और दूसरी बात, एक अहम बात जिस पे आपने तवज्जो देनी है, कि आज के दौर में हर दूसरा लड़का तकरीबन इस गंदगी में मुब्तला है। तो आपने अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का रिश्ता देने से पहले अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन करनी है। याद रखिए, अगर किसी ऐसे लड़के को, किसी ऐसे नौजवान के साथ आप अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का निकाह कर देंगे तो वो उन्हें महज एक बाजारी छोकरा बना के रख देगा। वो ना अपनी बीवी के हकूक उस तरह से पूरे करेगा जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया, और ना ही अपनी औलाद के। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से 65-70 साल वाले बूढ़ों को, जी 65 साल, 70 साल वाले ऐसे बंदे जिनकी अब अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए, उन्हें मैंने इस गंदे फेल में मुब्तला देखा है। वो बाजारी छोकरों पे पैसे खर्च करते हैं और उनके साथ वैसे ही ट्रीट करते हैं जो कि बीवी का हक होता है, अपने बच्चों का हक होता है कि उन पे खर्चा किया जाए। तो खुदा के लिए ऐसे लोगों से अपनी औलाद को बचाइए, अपने बच्चों के साथ दोस्त बन जाएं। देखिए, आप अपने बच्चों के साथ दोस्ती करके उनके साथ फ्री हो जाएं, इससे पहले पहले कि कोई महल्ले का कोई लोफर लफंगा उनके साथ फ्री हो जाए और उनको ऐसी राह पे लगा दे कि जिससे वापस लौटने का कोई जरिया ना हो। आप अपने दोस्तों के साथ फ्री हो जाएं, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। शर्म हया इसमें है कि बेहयाई के कामों से उनको आगाह करो, उनको रोक दो। इसमें नहीं कि आप उनसे बात करते हुए शर्माते हो। देखिए, अगर आप अपनी औलाद के साथ गपशप नहीं लगाएंगे, उनको अच्छी बात नहीं बताएंगे, तो उनको एक घर से बाहर का फर्द, एक और बंदा, एक उनका दोस्त जिसकी गलत तरबियत हो चुकी हो, वो उनको सब कुछ बताएगा और अपने तरीके से बताएगा और फिर अपनी राहों पे लेके जाएगा। अगर मेरी बातें आपको पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.